गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए हम आप सभी का ऑसम इंजीनियरिंग क्लासेस में स्वागत है। हम डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पढ़ रहे थे, उसमें जो हमारा टॉपिक था डिज़ाइन ऑफ साफ्ट। तो डिज़ाइन ऑफ साफ्ट की डिज़ाइन के हमने 3 केस पढ़े थे। केस नंबर 1, जब हमारी साफ्ट पर केवल और केवल प्योर टॉर्क लग रहा हो। केस नंबर 2, जब हमारी साफ्ट पर प्योर बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो। और केस नंबर 3, जब हमारी साफ्ट पर बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्क दोनों एक साथ लग रहे हो। ये तीनों केस की हम स्टडी कर चुके थे। आइए उसी पर आधारित आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो केस नंबर 3 के अंतर्गत आता है कि जब हमारी साफ्ट है जिसकी हम डिजाइन कर रहे हैं और कंडीशन है कि साफ्ट पर बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट दोनों साथ लग रहे हो, उस केस में कैसे डिजाइन की जाती है। आइए हम उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में आपको मैं प्रीवियस ईयर डेट के भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। A solid circular shaft is subjected to a bending moment of 3000 Newton meter and a torque of 10,000 Newton meter। एक सर्कुलर शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, उस पर बेंडिंग मूवमेंट 3000 न्यूटन मीटर और जो टॉर्क लग रहा है वो 10,000 न्यूटन मीटर का लग रहा है। The shaft is made of 45C8 steel having ultimate shear stress of 500 मेगापास्कल। जो शाफ्ट है वो स्टील का बना हुआ है और उसका जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है वो कितनी है, 500 मेगापास्कल। अज्यूमिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 6, ये मान के चलिए कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितनी है, 6 हमें कंसीडर करना है, 6। डिटरमाइन द डायामीटर ऑफ शाफ्ट, इस केस में हमें शाफ्ट का डायामीटर निकालना है। चलिए तो 2 चीजें और समझा देता हूं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दी है जो कितनी दी है, 500 मेगापास्कल, और साथ ही साथ आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दी 6। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अल्टीमेट शियर स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दें तो पहले हमें वर्किंग शियर स्ट्रेस या डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालनी पड़ती है। जब भी क्वेश्चन में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहे हैं और अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दे रहे हैं तो इन दोनों की हेल्प से हमें पहले वर्किंग शियर स्ट्रेस या डिजाइन शियर स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट दोनों साथ लग रहे हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि जब आपके शाफ्ट पर एक से अधिक लोड लग रहे हो, बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट दोनों लग रहे हो, तब हम थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ जाते हैं। थ्योरी ऑफ फेलियर में हमने एक पढ़ी थी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और एक पढ़ा था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो यहाँ पर आपको अल्टीमेट शियर स्ट्रेस के बारे में दिया गया है, इसीलिए हम कौन सी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। चलिए तो सबसे पहले हमें जो जो चीजें दी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। तो हमें बेंडिंग मूवमेंट दिया हुआ है, यहां से मैं क्वेश्चन बताता हूं। तो हमें जो दिया है सबसे पहले गिवन दैट बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट दिया है, लिख लेते हैं दोनों को। यहां पर आपको बेंडिंग मूवमेंट जिसे आप m से दर्शाते हो वो कितना दिया है आपको, 3000 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको मैं मिलीमीटर में चेंज कर रहा हूं, न्यूटन मिलीमीटर में। तो मैंने इसमें क्या करा, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार आपको जो टॉर्क दिया है, टॉर्क जिसे T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना दिया है, 10,000 न्यूटन मीटर। तो इसमें भी मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। इसके बाद आपको अल्टीमेट शियर स्ट्रेस दी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है। तो यहां पर आपको अल्टीमेट शियर स्ट्रेस जो कितना दिया है, 500 मेगापास्कल, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, 6। तो इन दोनों की हेल्प से हम डिजाइन या वर्किंग शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। ये लिख दिया हमने वर्किंग शियर स्ट्रेस
और इसी को आप बोल सकते हो डिजाइन शेयर स्ट्रेस। डिजाइन शेयर स्ट्रेस ये कैसे निकालते हैं, जो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस है इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग दे देंगे। तो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस 500 दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 दिया है, 500 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आएगा आपका 83.33 मेगा पास्कल, क्योंकि आपको अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस मेगा पास्कल में दी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की कोई यूनिट नहीं होती, तो 500 में जब 606 से भाग दोगे तो 83.33 मेगा पास्कल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, शेयर स्ट्रेस थ्योरी। अच्छा, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जो हम अप्लाई करेंगे उसका स्टेटमेंट जो है उसके आधार पे हम ये बोल सकते हैं टाउ मैक्स इज इक्वल टू अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये अब टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो टाउ मैक्स कैसे निकालेंगे, अल्टीमेट ये तो हम निकाल लेंगे टाउ मैक्स, चलिए पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये टाउ मैक्स कितना आ जाएगा आपका, अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये निकाली हमने 83.33 मेगा पास्कल। ठीक, चलिए मिटाते हैं अब इसे। चलिए ये देखिए, कल जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो टी में टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये इंड्यूस्ड होने वाली शेयर स्ट्रेस है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था 16t डिवाइडेड बाय पाई डी की पावर 3 अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। m क्या है यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट, t क्या है यहाँ पर, t क्या है यहाँ पर, टॉर्क। ठीक है, और यहां से आप देखेंगे ये यहाँ पर टी नहीं है, सॉरी, ये वाला फार्मूला निकल के आता है। अब इसमें आपने टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी निकाली 83.33 जो कि इसके बराबर थी, और अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम जिस भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं उसको सिंगल बचा लेते हैं। तो यहाँ पर d की पावर 3 यहाँ पर ले आते हैं, तो ये होगा d की पावर 3 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय पाई अंडर रूट में m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाउ मैक्स। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ये लिखा 16, अच्छा अंडर रूट में n की वैल्यू जो बेंडिंग मूवमेंट था वो दिया था 3000 इंटू 1000 की पावर का होल स्क्वायर, प्लस टॉर्क जो दिया था वो 10,000 दिया था, हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया था ताकि वो न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 इंटू टाउ मैक्स ये कितना दिया है 83.33। देखिए ये मेगा पास्कल है, मेगा पास्कल में छुपा होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर जो बेंडिंग मूवमेंट हमें दिया था न्यूटन मीटर में दिया था, इसीलिए हमें न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हम बेंडिंग मूवमेंट या टॉर्क की वैल्यू न्यूटन मीटर में नहीं रख सकते थे, या तो फिर आप इस मेगा पास्कल को पास्कल में बदलते। तो हमने क्या किया, हमने बेंडिंग मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट को न्यूटन मीटर से न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि अब जो डायामीटर आएगा वो डायरेक्ट आपका मिलीमीटर में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो d की पावर 3 जो आएगी, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, और कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा आपका 63,8413.705, और जब इसका क्यूब रूट किया जाएगा तो डायामीटर की वैल्यू आ जाएगी 86.10 mm। ये आपका शाफ्ट का डायामीटर निकल के आया है। किस केस में,
ये वो केस है जब हमारा सॉलिड शाफ्ट पर टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट दोनों लगते हैं। ठीक है, अब आप 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं आपके साथ में ब्लैक बोर्ड पर गेट 2015 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं शाफ्ट पर वो लिखता हूँ। जस्ट अ वेट। आइए दोस्तों, गेट 2015 मैकेनिकल में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं। अ होलो शाफ्ट DO is equal to 2 times of DI, where DO and DI are the outer and inner diameters of hollow shaft। यहाँ पर दिया है DO क्या है, होलो शाफ्ट का आउटर डायामीटर, DI क्या है, होलो शाफ्ट का इनर डायामीटर। नीड टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट पावर एट 3000 RPM। ये होलो शाफ्ट क्या कर रहा है, 20 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है 3000 RPM पर। द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 30 मेगापास्कल। DO इज, हमें आउटर डायामीटर निकालना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया था गेट 2015 में। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या चीज हमें दी है। तो गिवन दैट में सबसे पहले हमें यहाँ से डी आउटर को इसके अपॉन में ले जाओ, तो डी इनर अपॉन डी आउटर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मीन्स 0.5, और इन दोनों के रेशियो को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पावर कितनी दी है, पावर दी है 20 किलोवाट, हम इसको वाट में चेंज कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20,000 वाट। ठीक है, फिर इसके बाद आरपीएम दिया है कितना, 3000 आरपीएम, तो कैपिटल एन कितना दिया है, 3000 आरपीएम। फिर इसके बाद आप देखोगे मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस, जो परमिशन आप दे रहे हो, जिस पर आप डिजाइन करने जा रहे हो, इसको ही आप डिजाइन स्ट्रेस भी बोल सकते हो, वर्किंग स्ट्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, जो परमिशन दे दी है। पिछले क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया था, तो हमने अल्टीमेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देके परमिसिबल शियर स्ट्रेस या डिजाइन शियर स्ट्रेस या उसी को वर्किंग शियर स्ट्रेस को हमने कैलकुलेट की थी। क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट उसने हमें बोल दिया कि आपको इतने शियर स्ट्रेस की परमिशन दी गई है, तो ये डायरेक्ट दिया है आपको। इसको ही आप वर्किंग भी बोल सकते हो, डिजाइन भी बोल सकते हो, परमिसिबल भी बोल सकते हो। कितना, 30 मेगापास्कल। तो सबसे पहले हम पावर का फार्मूला अप्लाई करके मैक्सिमम टॉर्क निकाल लेते हैं। निकालेंगे मीन टॉर्क, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीन टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क के बीच में रिलेशनशिप नहीं दिया, तो जो मीन टॉर्क आएगा वो डायरेक्ट मैक्सिमम टॉर्क के बराबर होगा। प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में भी मैंने ये बात कही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू 2πn/60 इंटू टी मीन। टी मीन बोल दो या मैक्स बोल दो, बात एक ही। चलिए, तो टी मीन इज इक्वल टू टी मैक्स इज इक्वल टू, जो फार्मूला आएगा 60 को यहाँ पर ले जाओगे, 60p डिवाइडेड बाय 2πn। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 60 इंटू पी, पावर कितना दिया है, 20,000 वॉट। अच्छा, वॉट में क्या छुपा होता है, वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, और 1 जूल क्या होता है, 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर। तो कहने का मतलब है वॉट में न्यूटन मीटर छुपा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एन कितना दिया था, 3000। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से टी मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, वो मैंने कैलकुलेट की है इसको, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से टी मीन की, टी मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 63.69 न्यूटन मीटर। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, टॉर्सन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। टॉर्सन इक्वेशन में T/J इज इक्वल टू τ/r, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्किंग शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस दिया है, तो हमने स्टार्टिंग की 2 टर्म्स लेंगे। कहने का मतलब है हम स्ट्रेंथ के आधार पर ही डिजाइन करेंगे, रिजिडिटी के आधार पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें ना तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दी है, ना ही ट्विस्टिंग एंगल दिया है। उन्होंने केवल पावर दी है और हमें वर्किंग या परमिसिबल शियर स्ट्रेस दी है, तो हम स्ट्रेंथ के आधार पर डिजाइन करेंगे।
ठीक है, तो स्ट्रेंथ के आधार पर जब डिजाइन करेंगे तो हमारा जो फार्मूला निकल के आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पे जब आप होलो शाफ्ट की डिजाइन करोगे तो ये आएगा 16 Tmax डिवाइडेड बाय पाई 1 माइनस k की पावर 4 इंटू टाउ वर्किंग इज इक्वल टू डी आउटर की पावर 3। ये डायरेक्ट मैंने कई बार इसको सॉल्व भी कराया है, कैसे ये फार्मूला आया है ये आपको डायरेक्ट याद भी हो जाना चाहिए जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये डी आउटर की पावर 3 इज इक्वल टू 16 इंटू टी मैक्स आया था 63.69 न्यूटन मीटर, उसको न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 3.14 ब्रैकेट 1 माइनस के की वैल्यू थी 0.5 की पावर 4, और ये वर्किंग आपको जो परमिसिबल दिया था ये कितना दिया था आपको, ये दिया था आपको 30। तो यहाँ से आप डी आउटर की पावर 3 जब कैलकुलेट करेंगे तो डी आउटर की पावर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11539.023, और जब आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 22.59 mm। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये देखिए, ये मेरे पास गेट की बुक है और इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, अ होलो शाफ्ट डी आउटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी इनर, वेयर डी आउटर एंड डी इनर आर द आउटर एंड इनर डायामीटर्स, नीड टू ट्रांसमिट 20 किलोवाट पावर एट 3000 RPM if the maximum permissible shear stress is 30 megapascal, डी आउटर इज हमारा आया 22.59 जो कि 22.58 के बराबर है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा 2015 2 मार्क्स का सेट नंबर 2 में। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 कराता हूँ, ये भी 2 मार्क्स का आया था। पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी गेट 2015 में आया था मैकेनिकल ब्रांच में, 2 नंबर का। क्वेश्चन को समझते हैं। अ होलो शाफ्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ, एक होलो शाफ्ट है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, इज डिजाइंड टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 30 किलोवाट एट 700 RPM। हमें 30 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करनी है 700 RPM पर। द मैक्सिमम परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द शाफ्ट इज 1 डिग्री। इस बार हमें एंगल ऑफ ट्विस्टिंग एंगल दिया है, परमिसिबल जो है परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द शाफ्ट इज 1 डिग्री। द इनर डायामीटर ऑफ द शाफ्ट इज 0.7 टाइम्स ऑफ द आउटर डायामीटर। ठीक है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 80 गीगापास्कल। द आउटर डायामीटर ऑफ शाफ्ट, हमें आउटर डायामीटर निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम रिजिडिटी के आधार पे करेंगे, क्योंकि इसमें उन्होंने हमें परमिसिबल शियर स्ट्रेस नहीं दिया। हमें क्या क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कैपिटल जी की वैल्यू और ट्विस्टिंग एंगल 1 डिग्री, तब हमें आउटर डायामीटर निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा पहला काम है पावर और जो आरपीएम दिया है इन दोनों की सहायता से मीन टॉर्क निकालना, और मीन टॉर्क डायरेक्ट मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मीन और मैक्सिमम के बीच में रिलेशनशिप नहीं दिया। तो सबसे पहले हम पावर की हेल्प, पावर और एन की हेल्प से मीन टॉर्क निकालेंगे, डायरेक्ट मैक्सिमम टॉर्क के बराबर हो जाएगा। फिर आप देखोगे ये जो दिया है डी इनर, जो है डी इनर इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स ऑफ डी आउटर। तो डी इनर डिवाइडेड बाय डी आउटर इज इक्वल टू 0.7 हो जाएगा। ठीक है। जो डायरेक्ट के की वैल्यू है वो 0.7। चलिए क्या क्या दिया है लिख लेते हैं हम। ठीक है, आप याद भी रखना, मैं भी याद रखूंगा, एक बार में मिटा देते हैं पूरा। चल, तो सबसे पहले
हमें दिया है पावर कितनी दी है 30 किलोवाट, तो इसको लिख दिया 30,000 वॉट। ठीक है। एन कितना दिया है, एन दिया है आपको 700 आरपीएम। ठीक है। एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा वो दिया है 1 डिग्री। अब जब भी अपन थीटा को लिखेंगे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हुए, तब उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बच्चों वाली चीज है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई का गुणा कर देते हैं और 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री है तो 1 में पाई का मल्टीप्लाई करा और 180 से डिवाइड किया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.01745 रेडियन। ये किसमें आ गया, रेडियन में। ठीक है। अब इसके बाद जो कैपिटल जी दिया है वो कितना दिया है 80 गीगा पास्कल। अच्छा, तो इसको हमें मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो 1 मेगा पास्कल होता है वो 1000 गीगा पास्कल के बराबर होता है। कहने का मतलब है 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो 80 है, 80 में 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 मेगा पास्कल आ जाएगा, क्योंकि मेगा पास्कल में छुपा होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में दिया है डी इनर जो है वो 0.7 टाइम्स ऑफ डी आउटर। तो आप डी आउटर को इसके अपॉन में लिया और इन दोनों के रेशियो को के बोलते हैं और ये हो गया 0.7। इतनी चीजें हमें दी हैं और डी आउटर पूछा है। तो सबसे पहले पावर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। P बराबर 2πn/60 इंटू टी मीन। तो टी मीन का जो फार्मूला आ जाएगा 60 इंटू पी डिवाइडेड बाय 2πn इज इक्वल टू, ये होगा 60, पावर कितनी दी है 30,000। ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एन कितना दिया है 700। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो यहां से आपको जो टी मीन मिलेगा वो मिलेगा 409.46 न्यूटन मीटर। ठीक है, क्योंकि पावर को आपने वॉट में रखा है और वॉट में छुपा होता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टी मैक्स के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं दिया। तो जब रिलेशनशिप नहीं देंगे तो टी मीन को डायरेक्ट टी मैक्स के बराबर मान लेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी के आधार पे हम डिजाइन करते हैं। तो अब हेडिंग आ जाएगी हमारी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, डिजाइन ऑफ होलो शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, देखते हैं कैसे होगी डिजाइन। तो यहां पर लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। क्या होती है, टी मैक्स के अपॉन में जे इज इक्वल टू जी थीटा के अपॉन में एल। ठीक है। तो ये हो गया टी मैक्स। ठीक, टी मैक्स लिख लिया। डिवाइडेड बाय जे की वैल्यू होती है, जे होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई बाई 32 डी आउटर की पावर 4 माइनस डी इनर की पावर 4 इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अच्छा, डी आउटर की पावर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस डी इनर की पावर 4 डिवाइडेड बाय डी आउटर की पावर 4। 32 ऊपर पहुंच जाएगा। 32 टी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई डी आउटर की पावर 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस के की पावर 4 इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये समझ में आया होगा। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी। ठीक, अब जिस भी चीज को कैलकुलेट करना है उसको सिंगल बचा लो, बाकी का अक्षांतर पक्षांतर कर दो। ठीक है। तो अक्षांतर पक्षांतर करने के बाद जो सिचुएशन आएगी, जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा। क्या बनेगा, 32 टी मैक्स डिवाइडेड बाय पाई 1 माइनस के स्क्वायर जी थीटा अपॉन में आ जाएंगे, एल मल्टीप्लाई में चला जाएगा इज इक्वल टू डी आउटर की पावर 4। ये बचेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करना है और जब वैल्यू पुट करो तो थोड़ा यूनिट हमें देखना पड़ेगा कि कोई मिलीमीटर में दिया है, कोई मीटर में दिया है। ये लिखा अपन ने 32
इंटू टी मैक्स निकला था 409.46, मगर ये था न्यूटन मीटर में, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूटन मिलीमीटर। अच्छा, आपको लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर, लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर, तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो 1000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 ब्रैकेट 1 माइनस 0.7 की पावर 4 ब्रैकेट 1, जी कितना था 80,000 और थीटा कितना था 0.01745 इज इक्वल टू डी आउटर की पावर 4। तो यहां से डी आउटर की पावर 4 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद निकलेगी, वो होगी 3933628.0194। और जब आप इसकी पावर, अब ये पावर कितनी है 4, अब इस पर हम क्या चढ़ाएंगे, तो देखिए जैसे पावर 2 होती है, मान लीजिए पावर 2 होती है और उसे हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है, अंडर रूट में, तो उसको हम लिख देते हैं अंडर रूट इस तरीके। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए x की पावर अंडर रूट है इसमें, तो इसको लिख देते हैं 1/2। इसी प्रकार यदि क्यूब रूट होता है तो लिख देते हैं 1/3। इसी प्रकार से यदि पावर 4 होती है तो x की पावर आ जाती है 1/4 और 1/4 को लिख सकते हैं 0.25। कहने का मतलब है आप जब कैलकुलेटर से 3933628.0194 की पावर करोगे 0.25, कितना करेगा पावर 0.25, तो डी आउटर निकल के आएगा आपका 44.53 mm। ये आपका आंसर रहेगा और ये रहा आपका क्वेश्चन जो आया था, ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और ये रहा इसका आंसर, ये देखिए 44.52। ठीक है, थैंक यू।